लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। सरकार ने पबजी मोबाइल के साथ 118 और एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों सरकार ने लिया ये फैसला। लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित 118 और मोबाइल अनुप्रयोगों पर मोदी सरकार द्वारा यह एक बड़ी कार्यवाही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रतिबंधित ऐप्स में बाइडू एक्सप्रेस संस्करण, टेंसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट ट्रेडिंग और टेंसेंट वेयून के अलावा पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल है। आखिर क्यों सरकार ने यह निर्णय लिया? सरकार ने 118 मोबाइल ऐप को ब्लॉक किया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि आईटी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली थी जिनमें भारत के बाहर सर्वरों के उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराने और चुपके से प्रसारित करने के लिए एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्टें शामिल थी। इन आंकड़ों का संकलन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा खनन और इसकी रूपरेखा जो अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर लागू होती है, बहुत गहरी और तत्काल चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की आवश्यकता होती है, जैसा बयान भी कहा गया था। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इन सभी प्रतिबंधित एप्लीकेशंस में चीनी लिंक है। केंद्र ने इससे पहले कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर शामिल थे। पबजी प्रतिबंध के परिणाम में किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। सुमित घोष, जो कि चिंगारी के सह-संस्थापक तथा सीईओ हैं, उनका कहना है कि सरकार का समय और फिर से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए साबित हुआ है। यह वास्तव में सिर्फ भारतीय परिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेगा और हम अधिक भारतीय कंपनियों को वैश्विक होते देखेंगे। कहा जा रहा है कि सरकार जो उन कंपनियों पर भी ध्यान दे जिनके पास चीनी निवेश है और अपने उत्पादनों में चीनी तकनीक का उपयोग करते हैं, और वे भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं। 60 सेकेंड्स ऐप के सह संस्थापक और अध्यक्ष किरुबा शंकर कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध एक स्वागत योग्य कदम है। करोड़ों भारतीय मोबाइल उपयोगकर्ताओं की जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह नहीं हो सकता कि इनके साथ समझौता किया जाए। जो कुछ भी भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ जाता है उसे संबोधित करने की जरूरत है, और ठीक यही सरकार ने किया। चीनी सरकार द्वारा संरक्षणवादी नीतियों के कारण कई चीनी ऐप बड़े हैं। उन्होंने विदेशी कंपनियों और सेवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनियों और उनके घरेलू ब्रांडों को विशेषाधिकार दिए गए। उनके पास इस प्रतिबंध के खिलाफ शिकायत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों के हित में काम कर रहा है। हेड्स ऑफ डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक और मुख्य विपणन अधिकारी हुसैन हबीब ने कहा कि पबजी एक ऐसा खेल है जो अपने शुरुआती चरण से ही बहुत सारे विवादों के साथ मिला है, जबकि प्रशंसक प्रतिबंध से पूरी तरह से निराश है, क्योंकि वे इस तरह से हैं। गेम खेलने में घंटों बिताए और अब उसी पर एक नुकसान महसूस कर सकते हैं। गेमिंग उद्योग को लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक फायदा हुआ था और इससे नंबरों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार के फैसले के सम्मान और स्थानीय लोगों के लिए मुखर समर्थन के साथ ब्रांड आज हम प्रतिबंध से खड़े हैं और लोगों को नागरिक का पालन करने वाले कानून के प्रति अधिक समर्थन होना चाहिए। कुकू एफएम के सह संस्थापक और सीईओ लालचंद बिसु कहते हैं कि हम उन सभी फैसलों का स्वागत करते हैं जो देश की सुरक्षा को बढ़ाते हैं। पबजी ने अपना प्रमुख लक्षित बाजार खो दिया है, जो भारत है। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है, जो सरकार द्वारा लिया गया एक अच्छा निर्णय है, जैसा सूरज पंजाबी कहते हैं, जो एडविजम टेक वेंचर LLP के संस्थापक हैं। एइस के सीईओ और संस्थापक अंकित चौधरी, यह भारतीय उद्यमियों के लिए अंतराल को भरने के लिए एक अतिरिक्त अवसर बनाता है। हम कुछ पहलुओं में समाधान के लिए सर्वोत्तम रूप से तैयार नहीं हो सकते, लेकिन निश्चित रूप से उस स्थिति, बुद्धिमत्ता और उपभोक्ता को प्राप्त करने के अवसर को उपयोगित कर सकते हैं। कम से कम समय के लिए दिग्गजों को स्वीकृति दी गई है। दोनों खेलों में रूटर पर मजबूत जुड़ाव है और उनके अधिकांश शीर्ष स्ट्रीमर हमारे उपयोगकर्ता आधार का हिस्सा है। उन्होंने कहा, पिछले 2.5 महीनों में रूटर ने लगभग 3 मिलियन उपयोगकर्ताओं को जोड़कर अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। यह प्रतिबंध विकास को और बढ़ावा देगा, जिससे हमें बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में मदद मिलेगी।